बाजार के जाने माने दिग्गज और आस्क हेज सॉल्यूशंस के सीईओ और एमडी वैभव सांघवी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। सांघवी साहब को 27 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और कई बड़े बड़े संस्थानों के साथ काम करने का उनका अनुभव रहा है, जिसमें एवेंडस, एम्बिट, मेरिल लिंच और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज संस्थान हैं। पेशे से आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। वैभव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बड़ा रुका हुआ सा लग रहा है बाजार, मन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऊपर जाऊं या नीचे, क्या व्यू दिख रहा है आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों लिहाज से, अगर आप समझा पाए। तो अनिल जी, यस यू आर राइट, कंसोलिडेशन का दौर चालू है और खास करके जब रिजल्ट सीजन ऑन है और नंबर्स काफ़ी आ रहे हैं और मिक्स सिग्नल दे रहे हैं, तो आई थिंक मार्केट एक कंस्ट्रक्टिव डेटा की राह देख रहा है कि वहां से ब्रेकआउट दे दे, एटलीस्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक साइड। और फ्रॉम अ ग्लोबल परस्पेक्टिव हम ये भी देख रहे हैं कि जो भी एक्टिव फ्लो है, जो रीजनल एक्टिव फ्लो है, वो फिलहाल थोड़ा डाइवर्ट हो रहा है टुवर्ड्स चाइना एंड अदर इमर्जिंग मार्केट्स। ऑफ कोर्स पैसिव फ्लोज आ रहे हैं क्योंकि डॉलर वीकन ऑन ओवरऑल बेसिस डीएक्सवाई वीकेंड है, बट आई थिंक देर इज रीबैलेंसिंग विद इन द इमर्जिंग मार्केट्स और इसीलिए हम थोड़ी एफपीआई सेलिंग देख रहे हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेज ना। ऑफ कोर्स वो अर्निंग्स के कारण भी, अर्निंग्स के प्रेशर के कारण भी थोड़ा ट्रिगर हुआ है, बट आई थिंक मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म एज हाई फ्रीक्वेंसी डेटा काइंड ऑफ इम्प्रूव्स और इकोनॉमी में ग्रोथ नंबर्स बेहतर रहेंगे, तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, दे विल कम बैक। बिल्कुल ठीक बात है। आइए रिजल्ट सीजन के साथ करते हैं शुरुआत। अब तक जो नतीजे आए स्पेशली बैंक्स और आईटी कंपनियों के, कैसे दिख रहे हैं आपको और आगे इनमें किस तरह का आउटलुक बनता दिखता है। सी खास करके आईटी कंपनीज में अगर हम देखें तो काफ़ी कंपनीज ने रिजल्ट डिक्लेयर किए हुए हैं। वन थिंग इज एविडेंट कि ओवरऑल रेवेन्यू और मार्जिन प्रेशर्स दिख रहे हैं, साथों साथ फ्रॉम अ कमेंट्री परस्पेक्टिव इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिख रही है। दैट इज रिफ्लेक्टिव इन द अंडरलाइंग स्टॉक प्राइसेस एज वेल, बट हमें लगता है कि ये कंटिन्यू करेंगे एटलीस्ट फॉर द मीडियम टर्म परस्पेक्टिव, अंडर परफॉर्म करना फ्रॉम मार्केट परस्पेक्टिव। नाउ कब रिकवरी देख सकते हैं? आई थिंक वी विल हैव टू वेट कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो मार पड़ी है, स्पेशली फ्रॉम प्राइसिंग प्रेशर परस्पेक्टिव, वो कब अबेट होगी और बिजनेस मॉडल्स और डिस्क्रिशनरी स्पेंड कब वापस आते हैं, वो हमें देखना पड़ेगा। हम्म From a banking perspective, I think results आए हैं, I think overall स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहे थे काफी खराब रिजल्ट्स आने की, स्पेशली नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को लेके। प्राइमरी प्राइवेट बैंक्स जो आए हैं, आई थिंक दे हैव डन बेटर, वेरेज थोड़ी पेन है फ्रॉम मिड मिड कैप काइंड ऑफ बैंक्स परस्पेक्टिव। सो लेट द रिजल्ट पास बाय, पूरा आकलन करेंगे और फिर व्यू बनाएंगे, लेकिन बैंकिंग प्राइवेट बैंक्स, लार्जर प्राइवेट बैंक्स में व्यू कंस्ट्रक्टिव बन रहा है। सीमेंट कंपनियों में अल्ट्राटेक और दो तीन छोटी सीमेंट कंपनियों के नंबर्स अभी तक दिखे हैं। नुवोको हुआ, जेके सीमेंट हुआ, आज भी सागर सीमेंट हमने देखा। क्या कुछ दिख रहा है कि सीमेंट सेक्टर बेहतर कर सकता है, निवेश का मौका है? क्या पसंद है आपको? सीमेंट सेक्टर लास्ट क्वार्टर में अच्छी तरह से परफॉर्म किया है इन एंटिसिपेशन कि क्वार्टरली नंबर्स अच्छे आएंगे, खास करके इबिट्टा, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग इबिट्टा पर टन बेहतर होनी चाहिए। एट द सेम टाइम कॉस्ट प्रेशर्स भी इतने नहीं थे। सो ये क्वार्टरली नंबर्स एक्सपेक्टेड है ऑलरेडी कि काफ़ी बेहतरीन रहेंगे। नाउ एक ध्यान रखना चाहिए कि सीमेंट सेक्टर जनरली सीजनैलिटी पे चलता है, और टिपिकली हम देख रहे हैं कि जुलाई अगस्त इंटरमीडिएट टॉप बन जाता है ऑन एन एवरी बेसिस, और जनरली सितंबर अक्टूबर स्टार्ट्स टू बिकम वीकर, प्योरली बिकॉज वो एंटिसिपेशन होता है क्वार्टरली नंबर्स, सितंबर क्वार्टरली नंबर्स के हिसाब से कि मानसून आते हैं तो प्राइस डिक्रीज होते हैं और उनका काइंड ऑफ इफेक्ट फ्रॉम अ रिजल्ट्स परस्पेक्टिव होता है। इसलिए every year you will generally find this seasonality kind of come about. Having said that, लॉन्गर टर्म की बात करें तो अगर कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की का फोकस रहेगा, रियल एस्टेट पे फोकस रहेगा, तो सेक्युलर ग्रोथ फ्रॉम 6 to 7% सीमेंट वॉल्यूम ग्रोथ हम देख सकते हैं, और एफिशिएंसी जो बढ़ा पाएगा, आई थिंक उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर रहेगी।
ओके, सीमेंट कंपनियों में प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर रहने की उम्मीद है। आ, अब जो बड़ा सीजन शुरू होने जा रहा है, आज से कोलगेट के भी नंबर्स आएंगे और एफएमसीजी कंपनियां, क्या उम्मीद रखी जाए कि एफएमसीजी कंपनियों में थोड़ा बेहतर नतीजों की उम्मीद रखी जाए? और दूसरा ये कि क्या अगले 6 महीने या सेकंड हाफ इस फाइनेंशियल ईयर का एफएमसीजी कंपनियों के लिए बेहतर होगा सर? सी आई थिंक एफएमसीजी कंपनीज ने की प्री क्वार्टरली अगर अपडेट हम देखते हैं तो रिलेटिवली आई थिंक दे हैव बीन लिटिल मार्जिनली बेटर देन एक्सपेक्टेशंस, खास करके ऑन द वॉल्यूम ग्रोथ परस्पेक्टिव। गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इक्का दुक्का रिजल्ट प्रॉबेबली थोड़ी वीक रह सकती है, बट ऑन एन ओवरऑल परस्पेक्टिव नेक्स्ट 6 to 12 months हमें लगता है कि जिस हिसाब से फोकस है गवर्नमेंट का स्पेशली ऑन द कंजम्पशन साइड, हमें लगता है कि कंजम्पशन पीस ऑन एन ओवरऑल बेसिस थोड़ी रिवाइवल देख सकती है। लास्टली रूरल इकोनॉमी की बात करते हैं तो जिस हिसाब से मॉनसून हैव बीन प्रीटी स्टेडी, सोइंग पैटर्न्स भी ठीक रहे हैं। हमें लगता है कि आई थिंक ये बॉयंसी कंटिन्यू रहेगी और उसका आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट ओवरऑल कंज्यूमर सेक्टर्स में दिखेगा, इंक्लूडिंग स्टेपल्स और एफएमसीजी कंपनीज। जोमेटो और न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। आज पेटीएम के भी रिजल्ट्स आएंगे। अचानक से रीरेटिंग होती हुई दिख रही पूरी स्पेस की, पूरे सेक्टर की। जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देने वाली कंपनियां हैं या नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियां हैं, क्या ये स्पेस वाकई में इतनी अट्रैक्टिव है या आपको वैल्यूएशन महंगे लगते हैं? सी आई थिंक ये टू सम एक्सटेंट लीप ऑफ फेथ की बात भी है कि द एनालिसिस इज के जो भी लीडर मार्केट लीडर्स रहेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, उन पे बेट करना बेहतर रहेगा, बिकॉज वो केपेबल रहेंगे वो लार्जर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। सो जो भी कंपनी इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स इक्का या नंबर 1 या नंबर 2 पे रहते हैं, तो आई थिंक उस पे एक बेट लेना लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव से बनता है। ऑफ कोर्स वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव है, बट आई थिंक आई वुड से इट्स मोर ऑफ अ लीप ऑफ फेथ एट दिस पॉइंट इन टाइम कि चेंजिंग बिजनेस मॉडल में अगर हमें थोड़ा भी एक्सपोजर कहाँ भी चाहिए, तो आई थिंक दोज आर द कंपनीज जो नए ई कॉमर्स प्लेयर्स है, जो लॉन्गर टर्म वैल्यूएशन में प्रॉबेबली ठीक लगेंगे, एटलीस्ट फ्रॉम अ नेक्स्ट 2 to 3 years परस्पेक्टिव। सो पोर्टफोलियो का छोटा सा हिस्सा श्योरली देख सकते हैं इन पे एलोकेट करने के लिए। हम्म, ठीक बात है। ऐसे बाजार में क्या पसंद है आपको? कहाँ निवेश करना आप पसंद करेंगे वैभव जी? Anil ji, I think the focus currently from a next 12 to 24 months perspective, अगर हम देखें तो कंजम्पशन एक सेक्टर हमें लगता है कि उभर के आ सकता है। ये क्वार्टरली के नंबर्स में इतनी अहमियत नहीं दूंगा, क्योंकि जो भी टैक्सेशन रिबेट की बात करते हैं, मॉनेटरी ईजिंग की बात करते हैं और वेलफेयर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आई थिंक उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट हमें लगता है कि फेस्टिव सीजन जो अपकमिंग है वहां से दिखने चालू होंगे। सो कंजम्पशन एज अ सेक्टर, बोथ डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स हमें ठीक लगते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज वी कंटिन्यू टू रिमेन बुलिश। रूरल फोकस थीम्स भी हमें ठीक लगते हैं। सो ये सभी थीम्स ठीक लगते हैं और मीडियम टर्म टू लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव लार्जर प्राइवेट बैंक्स भी हमें कंस्ट्रक्टिव व्यू बना रहे हैं। ओके, तो ये आपके लिए सारे के सारे निवेश के मौके जो नज़र आ रहे हैं वैभव सांघवी साहब को। वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर और साथ ही निवेश के मौक़ों पर अपनी राय हमारे दर्शकों के साथ रखी। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ी सी